वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 की। एक्सरसाइज 13.2 का 8th नंबर क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था और आगे हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 9 की सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। सेकंड क्या है इसी का, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। क्या है, फाइंड द लिटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडरिकल पेट्रोल टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height। क्या बोला है अगला सेकंड क्या है, हाउ मच स्टील was actually used if 1/5 of the steel actually used was waste in making the tank। क्या बोला है, जो टैंक बनाने के लिए मान लो मैं एक लोहे की चादर लेके आया, एक प्लेन चादर लेके आया, उसमें से क्या हो गया 1/12 भाग क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, उसका कितना एरिया या कितने एरिया का स्टील में लेके आया वो फाइंड करना है, कितना बड़ा चद्दर लेके आया वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट के लिए तो मैं क्या करूंगा, CS से फाइंड करना है तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, R और H की वैल्यू निकाल के हम क्या कर देंगे, CS के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हम पहले स्टील के टैंक की बात करते हैं कि टंकी की त्रिज्या। फर्स्ट आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। तो टंकी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका डायमीटर 4.2 है तो अपॉन 2 मीटर, तो रेडियस ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या आएगा, R इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.1 मीटर। हाइट की बात कर लेते हैं, ऊंचाई की बात कर लेते हैं। H इज इक्वल टू आएगा आपके 5 मीटर। अब बात करता हूं टैंक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, पूरा टैंक का एरिया क्या करते हैं, कवर करते हैं। कैसे, ये आपका टैंक है, टैंक ऐसा ही दिखता है आपको, बट उसके आगे और पीछे क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। टैंक जाते हुए तो आपने देखा होगा। तो इसका ये तो क्या है, CS है, और ये क्या है πr² और ये भी क्या है πr²। तो इसका एरिया प्लस इसका CS है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है वो क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। स्टील कितना यूज में हुआ उसकी बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके TSA की। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πrh प्लस r। क्या लिखेंगे, TSA ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2πrh प्लस r। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है आपके 2.1 और h की वैल्यू है 4.5 प्लस r की वैल्यू है 2.1। 7 का डिवाइड लगाते हैं, 2.1 में आप क्या करो 7 डिवाइड लगाओ 21 में कितने टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स, और आगे क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। अब बात करता हूं
कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को तो ऐड कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 0.3 और इनको ऐड किया तो मल्टीप्लाई 6.6। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा आपके 87.21 मीटर स्क्वायर। इसका टैंक का टीएस से क्या आएगा, 87.21 मीटर स्क्वायर। अब आप एक बात देखो कि मैं क्या करता हूं कि पहले हम क्या करते हैं, स्टील लेके आते हैं फिर टैंक बनाते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले स्टील लेके आया, मैंने क्या किया, ऐसे क्या किए, 12 क्या किए रेक्टेंगुलर क्या किए चद्दर, या फिर बात करता हूं जो स्टील के प्लेन है वो लेके आया। कितने प्लेन लेके आया, 1 2 3 4 6 और ऐसे ही क्या किए 12 एक ही साइज के मैंने क्या किए चद्दर लिए और इन सब से मिला के मैंने क्या किया, ये एरिया कवर किया या फिर ये टैंक बनाया। अब इस टैंक को बनाने के लिए एक क्या हो गया, इन सब से एक चद्दर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, इनकी काटने में पीटने में और जो भी हुआ लोहे का यूज करने में क्या हो गया, एक चद्दर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ऐसे कितने चद्दर का एरिया हो गया, ये एरिया कितने चद्दर का है, 11 चद्दर का है। तो अब 11 है कि 12 है वो तो हमें पता नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, जो पहले एक्चुअली मैं स्टील लेके आया उसका एरिया है x मीटर। अब बात करते हैं शुरुआत से कि स्टील कितना लाऊंगा, उससे कितना मेरे पास टैंक का एरिया बनेगा। तो स्टील में लेके आता हूं, माना इस्पात का या स्टील का कुल क्षेत्रफल कितना है, x मीटर। लेट ये क्या कर लिया, मुझे पता नहीं है कि स्टील कितना लेके आया, तो मैं क्या कर लेता हूं, x मान लेता हूं। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। स्टील क्या किया, x मीटर स्क्वायर में क्या लाया, बाजार से स्टील लेके आया। अब मुझे क्या पता चला कि इस टैंक को बनाने के लिए इस x का 1/12 पार्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो क्या निकालूंगा, बिकॉज चूंकि नष्ट हुआ इस्पात, कितना स्टील वेस्ट हो जाता है आपके, x का 1/12 कितना स्टील होता है, 1/12 ऑफ टोटल स्टील। तो क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ वेस्टेड स्टील इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/12 ऑफ x मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके x/12 मीटर स्क्वायर स्टील क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब इसमें से टोटल स्टील में से ये माइनस कर दूं तो अपने क्या आ जाएगा, टैंक का एरिया आ जाएगा। इतना तो वेस्ट हो गया, तो बाकी कितना बचा, जो टैंक में एरिया यूज हुआ है वो बचा। तो क्या लिखेंगे आगे आप देखो, तो हम लिखेंगे टंकी में उपयोग हुआ इस्पात। क्या लिखेंगे, टंकी में उपयोग हुआ इस्पात कितना है, एरिया ऑफ स्टील इन एरिया ऑफ स्टील यूज या इन टैंक कितना है अपने पास, टैंक में कितना एरिया हुआ, जो टोटल एरिया था उसमें से 1/12 पार्ट क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो अपने पास क्या आता है, स्टील का टैंक का एरिया आता है। तो क्या होगा, x माइनस x की बात करता हूं, x माइनस 1/12x या फिर
x अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, अपने इसका एलसीएम लेता हूं तो 12x माइनस एक्स अपॉन 12 11x अपॉन 12 मीटर स्क्वायर। जो टैंक का टोटल एरिया है, टैंक का एरिया कितना है 11 अपॉन 12 x इज इक्वल टू जो अपन ने आंसर निकाला था उसके बराबर करने से क्या हो जाएगा, इसका x का मान आ जाएगा। और x का मान ही क्या है आपका, स्टील का टोटल एरिया। तो आगे क्या करेंगे, टंकी बनाने के लिए, टंकी बनाने में उपयोग हुआ इस्पात, एरिया ऑफ स्टील used to making या टैंक इज इक्वल टू क्या है, अपने टैंक का एरिया कितना है 7.2 मीटर और वो किसके बराबर है, जो हमारे x के रेस्पेक्ट में जो आंसर आया उसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है 11/12 x बराबर क्या है 1 2 आंसर। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई 12 तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 11 डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 95.04 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, जो स्टील मैंने यूज में लिया था उसका एरिया है। तो क्या लिखूंगा, अतः टंकी का या टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात, क्या करेंगे, हेंस एरिया ऑफ स्टील यूज एरिया ऑफ स्टील was actually used in tank is equals to 95.04 मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा आंसर होगा। तो हमें क्या करना था, एक बार वापस ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, पहले टैंक का टीएस से निकालेंगे, फिर एज्यूम करेंगे जो स्टील में यूज में लेता हूं उसे एज्यूम किया x मान लेते हैं कि टोटल स्टील का वॉल्यूम एरिया है वो कितना है x मीटर स्क्वायर है। अब x मीटर स्क्वायर का 1/12 पार्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो टोटल एरिया क्या हुआ, जो स्टील का टैंक बनाने में टोटल एरिया है वो कितना हो जाएगा x माइनस 1/12 x और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को टैंक के टीएसए के बराबर रख के हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। ये फ्रेम है ऐसा, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाता है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे ध्यान से देखना, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा यूज में होता है और उसकी मेजरमेंट है 2.5 सेंटीमीटर। अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कितना कपड़ा आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है, आप देखो, इन द फिगर
13.12 you see the frame of lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 12 centimeter and the height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given the folding to it over the top and bottom of the frame. Find the how much cloth is required for covering the lamp shade. तो हमें क्या करना है, लैंप शेड को कवर करने वाला एरिया फाइंड करना है। तो लैंप शेड का पहले तो क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं कि ऐसी शेप का क्या है अपने पास लैंप शेड है। अब बात बोली है कि इसके ऊपर और नीचे, क्या बोला है, इसके ऊपर और नीचे क्या करना है, 2.5 मीटर का क्लॉथ क्या करना है, सेंटीमीटर का क्लॉथ क्या करना है, एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो इसकी हाइट यहां से यहां तक तो है अपने 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट की बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं, टोटल हाइट की बात कर लेता हूं। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्लॉथ की टोटल हाइट है जो इसे कवर करता है, उसकी हाइट हो गई 35 सेंटीमीटर। डायमीटर में तो कोई चेंज नहीं होगा, डायमीटर कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस हाइट के लिए इसका कवर सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे आप देखो, चूंकि या फिर वह यहां लैंप शेड की त्रिज्या, डायरेक्ट रेडियस की बात कर लेते हैं, त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ लैंप शेड, रेडियस ऑफ लैंप शेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होगी अपने 20/2। 20 क्या है इसका डायमीटर, तो 20/2 सेंटीमीटर, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। अब बात कर लेते हैं हाइट की, किसकी बात करता हूं, लैंप शेड की, लैंप शेड की ऊंचाई, लैंप शेड की ऊंचाई h इज इक्वल टू क्या है अपने पास 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ लैंप शेड h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, क्लॉथ का एरिया फाइंड करना है, वो भी कर्व एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लैंप शेड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो फ्रेम बनाते हैं हम क्लॉथ की, उसकी कि क्लॉथ के लिए क्या बोला है, फ्रेम के लिए, फ्रेम की अतिरिक्त कपड़े सहित, क्या बोला है, फ्रेम की अतिरिक्त कपड़े सहित ऊंचाई, अतिरिक्त कपड़े सहित ऊंचाई कितनी है 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं एक बार, हाइट ऑफ द फ्रेम with extra cloth, h कितनी है अपने पास 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये कितना आएगा, h की वैल्यू कितनी आएगी अपने 35 सेंटीमीटर। अब एरिया किसका फाइंड करना है, हमें उस लैंप शेड को ढकने के लिए क्या करना है, कुल कपड़े का एरिया फाइंड करना है। लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़े का ढकने के लिए कुल कपड़े का क्षेत्रफल, टोटल क्लॉथ एरिया टू कवर्ड लैंप शेड। क्या लिखेंगे, टोटल एरिया या फिर टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ टू कवर द लैंप शेड। आंसर क्या आएगा, किसके लिए, हाइट कैपिटल H के लिए हम क्या करेंगे, CS से फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा 2 पाई R H, और क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। आंसर कैसे फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7। R की वैल्यू कितनी है अपनी, R की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू 35, 7 से 5 टाइम्स, तो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करते हैं, अब मैं 2 को 5 से गुणा करता हूं तो लिखता हूं 22, 10 गुणा इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा आपका आंसर। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो लास्ट अपना क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो, लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। क्या किया, एक प्रतियोगिता रखी, उसमें क्या करना है, एक कलमदान को जो कि बेलनाकार है उसे सजाना है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगियों को गत्ता देना था। यदि 35 प्रतियोगी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा। द स्टूडेंट ऑफ द विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द मेकिंग एंड डेकोरेट पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज to be the radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how many cardboard was required to be bought from the for the competitor या competition? तो यहां पे क्या है, आपके एक पेन होल्डर है, क्या है, एक पेन होल्डर को हमें क्या करना है, डेकोरेट करना है, या पेन होल्डर को ही हमें क्या करना है, बनाना है। तो ध्यान से देखना, पेन होल्डर का आपके पास जो शेप है वो कैसा है, सिलेंडरिकल है। पहली बात तो ये लो सर, सिलेंडरिकल इसका शेप हो गया। अब पेन डालने के लिए ये क्या है, ऊपर से खुला और नीचे से क्या है, पेन, ताकि इसमें अटक सके बंद। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये तो एरिया हो जाएगा CS से वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का सर्कल का एरिया, वृत्त का एरिया। तो इसका
पेन होल्डर का, एक पेन होल्डर का आपके पास एरिया निकालूं तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। बात करें एक कलमदान के एरिया की या गत्ते की तो वो कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। तो बात कर लेते हैं एक पेन होल्डर के एरिया की। तो कलमदान का दान की त्रिज्या R is equals to रेडियस ऑफ पेन होल्डर। R is equals to क्या आएगा आपके, R is equals to डायमीटर गिवन है या रेडियस गिवन है, रेडियस ही गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कलमदान की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h इज इक्वल टू गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पेन होल्डर h इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब बात करूं पेन होल्डर, एक पेन होल्डर के क्षेत्रफल की, किसकी, एक पेन होल्डर के क्षेत्रफल की। तो क्या लिखेंगे, चूंकि कलमदान का केवल एक सिरा खुला है, अतः यह ऊपर सिरे से खुला है। क्या लिखेंगे, द पेन होल्डर हैव द पेन होल्डर हैव ओनली वन बेस so these are open at top। ये क्या लिख दिया हमने, चूंकि पेन जो कलमदान है वो क्या है, नीचे से तो बंद है और ऊपर से खुला है। तो क्या लिखा कि कलमदान पेन होल्डर का नीचे का पार्ट है वो तो है बट ऊपर का पार्ट अपने पास नहीं है। तो कलमदान एक पेन होल्डर का एरिया, एक कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस ऑफ वन पेन होल्डर। अब एक पेन होल्डर का एरिया कितना होगा, इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या बोला मैंने, बेलन का वक्र पृष्ठ, सिलेंडर का CSA और उसके एक सर्कल का एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई RH प्लस उसका जो बॉटम का एरिया है वो कैसा है, सर्कल है और रेडियस क्या है उसकी R है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अब इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, आंसर निकालता हूं। तो आंसर कितना आएगा, पाई कॉमन R कॉमन, अंदर क्या बचा 2H प्लस R, यहां से पाई कॉमन R कॉमन, पाई कॉमन R कॉमन, पीछे 2 बचा, H बचा और इसका R स्क्वायर का R बचा। यहां पे हम क्या कर देते हैं 22/7 पाई की वैल्यू और त्रिज्या की 3 2 गुणा H की वैल्यू कितनी थी अपने पास 10.5 प्लस R की वैल्यू है अपने पास 3। तो ये कितना है अपने पास, इसको कैलकुलेट करो, 2 2 7 मल्टीप्लाई 3, ये आया अपने पास 21 प्लस 3।
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना है 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको पूरा कैलकुलेट क्यों नहीं किया? मैं इसीलिए इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करता हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, 35 कलमदान के लिए गत्ते की आवश्यकता है और 35 कलमदान का 35 पेन होल्डर का ही मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को, एक एरिया को मैं क्या कर दूंगा, 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 35 कलमदानों 35 कलमदानों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, हेंस सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स। अब 35 पेन होल्डर्स का एरिया क्या हो जाएगा, एक पेन होल्डर का एरिया मल्टीप्लाई 35 पेन होल्डर का एरिया। तो 35 मल्टीप्लाई एक पेन होल्डर का एरिया 3 मल्टीप्लाई 24/7, 7 से 5 टाइम्स, तो आंसर आएगा इसका 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 4। इसको जब टोटल कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा आपके 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, अतः गत्ते की आवश्यकता, क्या लिखेंगे, अतः 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता है। हेंस 790 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड is needed। ये क्या हो गया इसका आंसर। और आपके एक्सरसाइज 13.2 क्या हो गई, कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.3 की। दो 2020 और 21 में ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। कहने का मतलब 13.3 का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, छोड़ देना चाहे आपके इस साल की परीक्षा में नहीं आएगा। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 13.4 की, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।